2 जुलाई 1995। गोल मार्केट, नई दिल्ली। सरकारी फ्लैट नंबर 8/2 ए। रात के 8:30 बजे। गोली चलने की आवाज़। पड़ोसी बोलते हैं, अरे ये कैसी आवाज़ थी? जैसे गोली चली हो। अरे कुछ भी नहीं, किसी बच्चे ने पटाखे छोड़े होंगे। तुम्हें पता नहीं यहाँ के बच्चे कितने शैतान हैं? पहला वाला, हाँ ये बात भी सही है। थोड़ा वक्त बीतता है। एक साया पॉलीथीन में रखी कोई वजनी चीज सीढ़ियों से घसीटता हुआ बाहर निकलता है। बाहर खड़ी एक कार में पॉलीथीन को उठाकर कार की डिग्गी में रखता है और फिर डिग्गी बंद कर ड्राइविंग सीट पर बैठते ही कार को तेजी से भगा ले जाता है। रात करीब 9:30 बजे। आईटीओ पुल जाता है। अंधेरा गहरा होता जाता है और सड़क पर धीरे धीरे ट्रैफिक की भीड़ भी कम होती जाती है। वो शायद तेजी से इधर उधर देखता है। उसे शायद किसी खास मौके की तलाश होती है, पर मौका शायद मिल नहीं पाता। लिहाजा पुल के कुछ चक्कर काटने के बाद पुल के बीचों बीच किनारे पर अपनी कार रोक देता है और कार का इंजन बंद कर देता है और नीचे उतरता है। दरअसल उसका इरादा कार की डिग्गी में रखी पॉलीथीन को पुल के नीचे यमुना में फेंकने का होता है, लेकिन पुल पर अब भी ट्रैफिक होता है। लोग लगातार आ जा रहे होते हैं, लिहाजा उसे मौका नहीं मिलता कि वो पॉलीथीन को यमुना में फेंक सके। उसे डर लगता है। वो सोचता है कि अगर अगर मैंने पॉलीथीन अब फेंकी तो मेरी पोल खुल सकती है। लिहाजा डर के मारे वो वापस कार में बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। तभी अचानक उसके दिमाग में बिजली की तरह एक और तरकीब कौंधती है। वो फौरन कार का रुख मोड़ देता है। अब कार वापस कनॉट पैलेस की तरफ भागती है। इस बार कार अशोक यात्री निवास के अंदर बगिया रेस्टो के पास जाकर रुकती है। रात करीब 10:30 बजे। बगिया रेस्ट्रो, अशोक यात्री निवास, कनॉट पैलेस। रेस्ट्रो में इस वक्त भी कुछ लोग बैठे खाना खा रहे हैं। कार रेस्ट्रो में पार्क करने के बाद कार से वही शख्स उतरता है और रेस्ट्रो के मैनेजर केशव के पास पहुंचता है। दरअसल कार चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट सुशील शर्मा है। और ये रेस्ट्रो सुशील शर्मा का ही है। कार से उतरने के बाद घबराया सुशील शर्मा केशव से कहता है, हे, रेस्ट्रो फौरन बंद करो। केशव, सर अभी? सुशील, हाँ हाँ अभी। केशव, मगर सर अभी अभी टाइम है। सर आप ठीक तो है ना? आप आप कुछ परेशान से दिख रहे हैं। सुशील, मैंने कहा ना। केशव, ठीक है सर, मगर सर जो ग्राहक अभी। सुशील, ठीक है, उन्हें बैठे रहने दो, लेकिन और कोई नहीं आना चाहिए। केशव, ओके सर। कुछ समय बीतता है। इसके बाद ग्राहकों के वहां से निकलते ही रेस्ट्रो की बत्ती भी बुझा दी जाती है, पर रेस्ट्रो का तंदूर अब भी जल रहा था। कनॉट पैलेस के इस इलाके में तंदूर का धधकना या तंदूर का जलना रोजमर्रा की बात थी। लोग देर रात यहाँ खाना खाने आते हैं, मगर आज तंदूर में जो होने वाला है वैसा शायद ही इससे पहले दुनिया के किसी तंदूर में हुआ हो। रात करीब 11:30 बजे।
सुशील शर्मा के कहने पर रेस्टोरेंट पूरी तरह खाली कर दिया जाता है। सुशील शर्मा केशव से कहता है, रेस्टोरेंट के बाकी कर्मचारियों को भी भेज दो। केशव कर्मचारी से, चलो आज तुम जल्दी जा सकते हो। कर्मचारी, ओके साहब। कर्मचारी भी काम जल्दी खत्म होने की खुशी में वहां से चले जाते हैं। अब अंदर सिर्फ रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव और सुशील होते हैं। इसके बाद सुशील कार की डिग्गी से पॉलीथीन बाहर निकालता है। पॉलीथीन में एक लाश होती है, एक महिला की लाश। उसे देखकर केशव घबरा जाता है और कुछ सदमे से बाहर आने के बाद बोलता है कि लाश किसकी लाश है ये? सुशील, चिल्ला मत यार, अनजाने में मेरे से ही एक्सीडेंट हो गया है यार, तू मेरा साथ दे। केशव, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ फंस जाऊंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। सुशील, चुप चुप चुप, अगर तूने मेरा साथ नहीं दिया तो साले इसके साथ तू भी यहीं पड़ा मिलेगा। किसी को कानो कान खबर नहीं मिलेगी तेरी, समझा? अब मैं जैसे बोलता हूँ वैसे वैसे कर, नहीं तो नहीं नहीं साहब। सुशील के डरा धमकाने के बाद केशव भी इस जुर्म में ना चाहते हुए भी उसका साथ देता है। फिर शुरू होता है जुर्म का वो मंजर जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप उठे। केशव के साथ मिलकर वो रेस्टोरेंट के चाकू से लाश के टुकड़े टुकड़े करना शुरू करता है। फिर हर टुकड़े को उसी रेस्टोरेंट के जलते तंदूर में डालता जाता है। दरअसल तंदूर की गहराई और उसका मुंह दोनों छोटा होता है। पूरी लाश एक साथ तंदूर में नहीं आ सकती थी, इसीलिए दोनों लाश के टुकड़े टुकड़े कर तंदूर में डालने लगते हैं। अब टुकड़ों में बटी पूरी लाश तंदूर के अंदर होती है, पर तंदूर ठीक से जल नहीं रहा होता। तब आग को तेज करने के लिए सुशील केशव से कहता है, मक्खन है क्या? केशव, हाँ 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 है, पर सुशील, जल्दी से लाओ। केशव जल्दी से मक्खन लाकर सुशील को देता है। अब दोनों मिलकर तंदूर में मक्खन डालने लगते हैं। तरीका काम कर जाता है। आग की लो तेज होती जाती है, पर यहीं एक गड़बड़ भी हो जाती है। दरअसल तंदूर में डालकर इंसानी लाश भूनने का काम अभी जारी ही था कि मक्खन की वजह से उड़ती आग की तेज लपटें और धुएं के गुब्बार पर रेस्टोरेंट के बाहर फुटपाथ पर सो रही सब्जी बेचने वाली एक महिला अनारो की नज़र पड़ जाती है। अनारो को लगता है कि शायद रेस्टोरेंट में आग लग गई है। अनारो चीख कर शोर मचाने लगती है। अनारो की चीख पास ही गश्त लगा रहे दिल्ली पुलिस के सिपाही अब्दुल नजीर गुंज के कानों में पड़ जाती है। गुंजू अनारो के पास जाता है और फिर रेस्टोरेंट से उड़ती आग की लपटों को देख रेस्टोरेंट की तरफ भागता है। कांस्टेबल गुंजू ने सबसे पहले जली लाश देखी। रात करीब 11:15 बजे के आसपास कांस्टेबल अब्दुल नजीर गुंज और होमगार्ड चंद्रपाल जनपद पर गश्त लगा रहे थे। आग देखकर जब मैं बगैर रेस्टोरेंट के गेट पर पहुंचा तो मैंने देखा कि सुशील शर्मा वहां खड़ा है और उसने गेट को कनात से घेर रखा है। जब मैंने आग का कारण पूछा तो केशव ने जवाब दिया कि हम लोग पार्टी के पुराने पोस्टर जला रहे हैं। मैं आगे चला गया, लेकिन तभी मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैं बगैर रेस्टोरेंट के पीछे पहुंचा और करीब 7 फीट की दीवार कूदकर अंदर पहुंचा। वहां केशव ने फिर मुझे रोकने की कोशिश की। जब मैं तंदूर के नजदीक गया तो मैंने देखा कि वहां एक लाश जल रही है। जब मैंने केशव से पूछा कि वो बकरे को भून रहा है
जब मैंने उस तंदूर को बल्ली से हिलाया तो पता चला कि वो बकरा नहीं, एक महिला की लाश है। मैंने तुरंत अपने एसएचओ को फोन मिलाकर उसकी सूचना दी। कनॉट पैलेस थाने के एसएचओ निरंजन सिंह बताते हैं, पूरा केस पुष्टि करने के बाद ये सामने आता है कि ये लाश सुशील की बीवी नैना सानी की है। शव को तंदूर के अंदर रखकर नहीं, बल्कि तंदूर के ऊपर रखकर जलाया जा रहा था, जैसे चिता को जलाया जाता है। नैना सानी की बुरी तरह से जली हुई लाश बगिया के किचन के फर्श पर पड़ी हुई थी। उसको एक कपड़े से ढका गया था। बगिया रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव कुमार को पुलिस ने पकड़ा हुआ है। नैना के शरीर का मुख्य हिस्सा जल चुका है। सिर्फ आग नैना के जूड़े को पूरी तरह से नहीं जला पाई है। अगर आधे घंटे और जलती तो कुछ भी शेष नहीं रहता और हमें जांच करने में बहुत मुश्किल आती। पुलिस के पूछे जाने पर कि तुमने नैना सानी को क्यों मारा, तो सुशील शर्मा बताता है कि मुझे नैना पर शक था कि उसका किसी से अफेयर चल रहा है। मैं जब भी घर पहुंचता वो किसी से फोन पर बात करती रहती थी और मेरे आते ही फोन कट कर दिया करती थी। ऐसे ही 2 जुलाई की रात को हुआ। जब मैं घर आया तो नैना फोन पर बात कर रही थी और मेरे आते ही फोन कट कर दिया। मैंने फोन को पुनः डायल किया तो पता चला कि वो करीम मतलूब से बात कर रही है और मेरे बार बार पूछने पर मुझे वो बात पता चली जिससे मेरे पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। मैं बेकाबू हो गया और मैंने गुस्से में आकर उस पर अपनी रिवॉल्वर से 3 फायर कर दिए, जिससे नैना की मौत हो गई। फिर मैंने केशव की मदद से नैना के शव को तंदूर में जलाने की कोशिश की, लेकिन मेरा ये प्लान फेल हो गया। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। इस जुर्म के लिए सुशील शर्मा को उम्र कैद की सजा मिली। तो ये थी सच्ची घटना पर आधारित तंदूर हत्याकांड की कहानी। अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक करना, और सब्सक्राइब आपकी मर्जी है, करो या ना करो। कहने से तो आप करोगे नहीं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।